यार लैपटॉप की सबसे बड़ी दिक्कत इसकी स्क्रीन होती है, चाहे कितने भी बड़े साइज का ले लो, एक टाइम के बाद ये छोटा ही लगने लगता है। That's what she said. स्पेशली अगर तुम मल्टीटास्किंग करते हो। अब लाइव स्ट्रीमिंग को ही देख लो, तुम्हें गेम भी खेलना है, चैट्स भी पढ़नी है और स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को अलग से हैंडल करना है, और कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब के लिए तो अलग ही रिक्वायरमेंट है। पर सपोज मैं एक ही बड़े साइज का मॉनिटर ले लूं तो इन सब से काम चल जाएगा, राइट? स्प्लिट स्क्रीन यूज करके। नहीं यार, पर फिर भी ये क्लटर्ड फील हो रहा है। मुझे सब कुछ क्लीन चाहिए, सब अलग अलग सेपरेट चाहिए। तो आज मैं अपने इस सिंगल लैपटॉप को थ्री मॉनिटर सेटअप में कन्वर्ट करने वाला हूं। अब इसमें एक मॉनिटर सेटअप करना तो इजी है। HDMI केबल लो, अपने लैपटॉप पे घुसाओ और इस मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दो। या फिर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फालतू में लैपटॉप पड़ा हुआ है तो उसको इस केबल से तो नहीं, पर इन केबल से इसका मिलन जरूर करवा सकते हो। पर मॉनिटर की जगह पर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लैपटॉप पड़ा हुआ है कोई पुराना सा, तो उसको भी तुम एक्सटर्नल मॉनिटर की तरह अपने मेन लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हो। पर इसमें HDMI केबल काम नहीं आएगा। पर इसका एक जुगाड़ है। इसके लिए तुमको एक केबल यूज करना पड़ेगा, ईथरनेट का केबल यूज करना पड़ेगा। पर इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस होता है जो कि इस वीडियो में बताने पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। पर इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि इस केबल की जगह पर एक सॉफ्टवेयर यूज कर लोगे तो आराम से ये एक्सटर्नल मॉनिटर की तरह वर्क कर सकता है। पर ये तो हुआ सिर्फ एक मॉनिटर ऐड करने का जुगाड़। क्या हो अगर तुम दो मॉनिटर ऐड करना चाहते हो अपने सेटअप में, तो उसके लिए क्या करोगे आखिर? और मोस्टली लैपटॉप में एक ही HDMI पोर्ट दिया होता है, तो इससे तुम सिर्फ एक ही कनेक्ट कर सकते हो। पर अगर तुम्हारे लैपटॉप में ये छिद्र दिया ही नहीं हुआ है तो तुम करोगे क्या? जैसे एक कटा सेब वाला कंपनी है जो कि ऐसी हरकतें करता रहता है, छोटा सा छिद्र दे देते हैं, अब उसी छिद्र में सारा पोर्ट घुसाना पड़ता है तुम्हें। और ऐसी हरकतें तो अब विंडोज वाले भी कॉपी करने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में तुम ये वाला यंत्र यूज कर सकते हो, OREI स्प्लिट एक्सटेंड USB to HDMI डिस्प्ले अडाप्टर। थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, जिसमें USB-A और Type-C दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आओ थोड़ा इसके प्रोसेस को समझते हैं कि ये यंत्र काम कैसे करता है। तो इसमें दो HDMI पोर्ट दिए हुए हैं जिसमें तुम टोटल 2 मॉनिटर तक सेट कर सकते हो, यानी कि 3 मॉनिटर सेटअप। और इसे तुम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के USB-A में लगा सकते हो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है USB Type-C का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब हाँ, इसके लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, तो इसे इस लिंक से डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर लेना। और अगर विंडोज यूज करते हो तो सेटिंग में जाकर 3 डिस्प्ले सेलेक्ट करके एक्सटेंड कर देना, जिसमें तुम्हारा तीनों मॉनिटर एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा 3 मॉनिटर सेटअप, जो कि देखने में काफी एस्थेटिक एंड क्लीन लगता है। अब हाँ, ये थोड़ा स्पेस लेता है पर तुम्हारे मल्टीटास्किंग को काफी आसान बना देता है। अब इसके लिए तुमको 2 HDMI केबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, तो कोई अच्छे क्वालिटी का ही ले लेना जिसमें हाई रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन भी वो सपोर्ट करे। कोई सस्ता सा ले लोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर इस डिवाइस का। और ये काफी कॉम्पैक्ट सा है तो उतना स्पेस नहीं लेगा एक्सेप्ट योर मॉनिटर्स। पर इन दोनों में एक पोर्ट 4K 30 हर्ट्ज पे काम करता है और दूसरा वाला सिर्फ 1080p पे, जिसको तुम कोई नॉर्मल टास्क के लिए कर सकते हो, जिसमें तुम्हें हाई रिफ्रेश रेट एंड हाई रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज अ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर मल्टीपल डिस्प्ले। अब ये वाला डिवाइस मेरे लैपटॉप के लिए यूजफुल तो है ही, स्पेशली ये दोनों डेस्कटॉप पीसी जो मैंने कबाड़ से खरीदे थे उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इन दोनों में HDMI का पोर्ट दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्प्ले पोर्ट। अब मैं अलग से एक अडाप्टर खरीदूं, मैं इसे यूज कर लूंगा। पर इसमें VGA पोर्ट तो दिया हुआ है, मैं उसे क्यों नहीं यूज कर लेता हूं? यू नो द डिफरेंस बिटवीन VGA एंड HDMI पोर्ट्स। पर वेट, ये तो काम ही नहीं कर रहा था। अब मुझे लगा कि शायद USB 2.0 का पोर्ट है ओनली, इसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। इसके लिए मैंने दूसरे वाले पीसी में ट्राई करके देखा जिसमें 3.0 का पोर्ट था और इसमें ये वर्क कर गया। अब मैंने इसे दोबारा से चेक करने के लिए USB 2.0 का पोर्ट यूज किया एंड वोला, ये USB 2.0 एंड 3 सब में वर्क करता है। तो उसकी चिंता मत करना, आराम से किसी में लगाओ एंड यूज दिस डिवाइस फॉर मल्टीपल सेटअप। और इसके लिए जो ड्राइवर की जरूरत पड़ती है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। एंड इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों कबाड़ भाइयों की औकात चेक कर लेते हैं कि आखिर ये कितने काबिल है, जिसके लिए मैंने पैसे पे किए थे और इतने भारी भरकम इनको ढो के लेके आया था। तो उसके लिए सब्सक्राइब किए रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।